वो चुनाव के नॉमिनेशन से एक दिन पहले नाम बदला और वहाँ इतनी मारपीट हुई, इतनी कुर्सियाँ चली कि पूरे बिहार ने देखा। तो अब ये साबित हो गया कि जन स्वराज कोई दल नहीं है, ये एक तरह से वोट कटवा की भूमिका में है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा के विधायक विनोद नारायण झा ने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा है। विनोद नारायण झा ने कहा कि बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में ही जन स्वराज और प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ लोगों ने देख लिया। तरारी में ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जो बिहार के मतदाता ही नहीं थे, दूसरी जगह पर कैंडिडेट को चेंज करना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर महात्मा गांधी का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत की और जब राजनीतिक पार्टी बनाया तब से कह रहे हैं कि जन स्वराज अगर सरकार में आएगी तो सबसे पहले बिहार से शराबबंदी खत्म करेंगे। ये सब क्या है? दरअसल पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा रविवार को बेनीपट्टी के अतरौली गांव के काली मंदिर परिसर में 11 लाख से निर्मित सांस्कृतिक कला मंच का शुभारंभ करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। अतरौली में विनोद नारायण झा का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान अरेर मंडल के अध्यक्ष शिवशंकर पांडे, मदन कर्ण, सुधीर झा, प्रदीप सिंह, पिंटू झा, पप्पू सिंह, नवीन झा, श्याम यादव, कृष्णकांत झा, चंदन ठाकुर, राजा ठाकुर, जसुंदर मिश्रा, शुभम कुमार सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए इस दौरान पूर्व मंत्री सह बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा क्या कुछ बता रहे हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति में आप लोगों से मुलाकात हो रही है। बाई इलेक्शन हो रहा है। एक बड़े भारी बुद्धिजीवी नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति प्रशांत किशोर ने बड़े ही धूमधाम से एक पार्टी का निर्माण किया। वो 2 वर्षों तक लगातार घूमते रहे, पार्टी बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, बड़े भारी रणनीतिकार हैं। लेकिन जब उनका पिटारा खुला तो फुस हो गए। वो दल एक तरह से हवाई हो गया। गांधी जी की मूर्ति को लेकर जो आदमी दो वर्षों तक लगातार इस बिहार की यात्रा करता रहा, बड़ी बड़ी बातें करता रहा, और उसने पहले दिन जिस दिन इस पार्टी की शुरुआत की उस दिन कहा कि हमारी जब सरकार बनेगी हम शराबबंदी खत्म करेंगे, शराब लागू कर देंगे। गांधी जी का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। जिस आदमी ने जीवन भर नशाबंदी के लिए संघर्ष किया, नशा के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, शराबबंदी उनके सबसे प्रमुख सामाजिक अभियानों में था, और उनके नाम पर घूमने वाले ने उनका अपमान किया। चुनाव शुरू हुए और 4 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है, जिसमें जब उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा की तो बची खुची जो हवा थी वो निकल गई। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र में तरारी में जिस उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया वो बिहार के नागरिक ही नहीं थे। बिहार के मतदाता सूची में एसके सिंह साहब का नाम ही नहीं था, तो वहां नाम बदलना पड़ा। दूसरा ऐसे ही बेलागंज में जो उम्मीदवार दिया वो चुनाव के नॉमिनेशन से एक दिन पहले नाम बदला और वहां इतनी मारपीट हुई, इतनी कुर्सियां चली कि पूरे बिहार ने देखा। तो अब ये साबित हो गया कि जन स्वराज कोई दल नहीं है, ये एक तरह से वोट कटवा की भूमिका में है और लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, और इसका कोई राजनीतिक ना ही समझ है और ना ही राजनीतिक कोई प्रभाव है, और ना ही जो रणनीतिकार हैं। रणनीतिकार कब थे? जब नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने काम किया, जब अमित शाह जी के साथ उन्होंने काम किया, और हमारी एक बड़ी राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान के साथ लोग खड़े थे, तब उनकी रणनीति से हमें कुछ लाभ हुआ होगा। ऐसे भी बाकी दलों को भी कुछ लाभ हुआ होगा उनकी रणनीति से। लेकिन जब खुद उन्होंने दल बनाया तब पता लगा कि ऊंट पहाड़ के नीचे जब आता है तो उसकी हैसियत का अंदाज होता है। इसलिए ये जन स्वराज पार्टी हवाई साबित हुई है, और जो लोग इसके भूल भुलैये में हैं उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, आप सावधान हो जाएं, और इससे बिहार का भला नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों का कैरियर खराब हो जाएगा, ये हो सकता है, इसलिए उनसे अलग हों। और भारतीय जनता पार्टी जो देश के विकास के लिए काम करती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो राष्ट्रवाद का परचम पूरे दुनिया में लहराया है, जिनकी मान्यता दुनिया भर में बढ़ी है, उसके साथ उनके हाथों को मजबूत करें। और बिहार में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, इसमें शामिल हो, ये मेरा आग्रह है।
11 लाख की लागत से एक खुला सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। यह काली मंदिर के आसपास है और इससे मेरा भावनात्मक लगाव है। जब मैं पहली बार विधायक बना और लोगों की इच्छा से यहाँ काली मंदिर की स्थापना की बात हुई, मैं तब से जुड़ा। मूर्ति आने से लेकर फिर हर कामों से मैं जुड़ा हूँ और अनेक बार काली पूजा मुझे आने का सौभाग्य भी मिला है। और बगल के पोखरे में पहली बार मेरे चिट फंड से एक घाट भी बना हुआ है। इस बार इच्छा हुई कि एक और इसको विस्तृत रूप देने के लिए एक खुला सामुदायिक भवन हो, जहां सामाजिक काम के अतिरिक्त धार्मिक काम भी होगा। और इस दृष्टि से आज ये बन गया है और इसलिए इसकी लागत 11 लाख रुपए के है। और यह पार्टी की दृष्टि से अरेर मंडल में पड़ता है। बेनीपट्टी प्रखंड में अरेर मंडल का ये गाँव है।